नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर है। वहीं विपक्ष लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गठबंधन बहुत ही ज्यादा मजबूत है और हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जो विपक्ष एक साथ होने का दिखावा कर रहा है, क्या वो वाकई में एक साथ है? क्योंकि जिस तरह से खबर सामने आ रही है उसके बाद तो कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने पीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल टीएमसी के एक कार्यक्रम में लगे बैकड्रॉप पर ममता फॉर पीएम लिखा गया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि अगली बार लाल किले पर तिरंगा ममता बनर्जी ही फहराएंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगली बार तिरंगा कौन फहराएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन फहराएगा तिरंगा? एक तो सबसे पहले तो हर दर्शकों को आजादी की बहुत बहुत बधाई हो, इंडिपेंडेंस डे की जी। अब बड़ी बात टीएमसी की तरफ से कह दी गई। इन लोगों के सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं सो कॉल्ड, उनकी मीटिंग में बड़े बड़े लीडर टीएमसी के, ममता बनर्जी के बड़े खास और टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष, ये सारे लोगों ने वहां पे बाकायदा ऐलान कर दिया जी कि प्रधानमंत्री मोदी को जो चुनौती देगी वो ममता बनर्जी, मतलब विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी। भाई ये तो फैसला हुआ नहीं, तो एक ने शुरुआत कर दी तो केजरीवाल भी कहेगा, फिर राहुल गांधी तो है ही रेस में, फिर नीतीश कुमार क्यों पीछे रहेंगे, फिर हेमंत सोरेन क्यों पीछे रहेंगे। अंदर लड्डू फूटना चालू हो गया सबका। भाई वैकेंसी ही नहीं है, भाई कोई खाली करेगा उस कुर्सी को तब तो तुम बैठोगे। खाली होने का कोई सीन नजर नहीं आ रहा। और जिस हिसाब से 4-5 क्लेमेंट जो है वो आ गए हैं सामने, तब तो जो कुछ बाय चांस, माने 1% जो चांस बाय फ्लुक, तो जिस तरह से ये लड़ रहे हैं तो वो फ्लुक भी खत्म। और देखिए क्या इमेजिनेशन है। ये कुणाल घोष कह रहा है कि भाई देखिए 2024 15 अगस्त, मतलब अगले साल, अरे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा ना, तो अगले साल सफेद साड़ी में जो है वो भाषण देंगी एक महिला ममता बनर्जी। और ऐसा ही रात में सपना देखा होगा केजरीवाल कि ओवरसाइज शर्ट ब्लू वाला पहन के वो भी जो है झंडा फहरा रहा है लाल किले के प्राचीर से। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों हवाई चप्पल है ना, हवाई चप्पल, एक ओवरसाइज शर्ट और एक सफेद साड़ी। राहुल गांधी क्या करेंगे भैया? राहुल गांधी भी तो कुछ करेंगे। और इसलिए देखिए कांग्रेस पार्टी जो है अब इस तरह की चीजों को लेकर के बहुत ही सीरियस होती चली जा रही है कि आउट ऑफ द वे जाकर के आप क्यों बातचीत कर रहे हैं। और जो कुछ बचा खुचा है वो मालूम चल रहा है कि उधर महाराष्ट्र के अंदर गुत्थम गुत्थी शुरू है। भाई आप बेंगलोर में मिले, बेंगलोर में आपने क्या तय किया? बेंगलोर में आपने तय किया नाम, और बड़े खुश हो गए कि भाई हमने तो नाम बहुत बड़ा, आधा वी हैव वन द बैटल, नाम ऐसा रख दिया है कि बोलती बंद हो जाएगी। लीजिए, अब आपने घोषणा कर दी कि मुंबई में तय करेंगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, मुंबई में तय होगा कन्वीनर कौन होगा, मुंबई में तय होगा कि 11 लोगों की कमेटी क्या बनेगी, मुंबई में तय होगा कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। और ठीक उसके पहले आपके कुनबे में से कोई आदमी कह रहा है कि मैं होंगे या मैं होऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो
गठबंधन आपने भानुमति का कुनबा जो आपने जोड़ा है वो प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए नहीं है, वो हिंदुस्तान में संविधान को बचाने के लिए नहीं है। ये गठबंधन में लोग इसलिए शामिल हो रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को बेवकूफ बना करके हम अगले साल लाल किले के प्राचीर पे खड़े हो जाएं। यही है इसका मतलब। अब नीतीश कुमार को तो बुरा लग जाएगा, ताकि देखिए टेक्निकली तो नीतीश बाबू ही सबसे पहले थे, शुरुआत तो उन्होंने ही की। हाँ, कि भाई प्रदेश में तेजस्वी और देश में जो है नीतीश। वो बड़े बड़े पोस्टर बता रहे, कोई 40 बाय 60 का पोस्टर्स लग रहा था वहां पे, बस 40 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा होर्डिंग, सब जो बड़े बड़े होते हैं डग बंगला चौक के आगे, वहां जो है वो उस तरह से लग रहा था। तो क्या किया जाए? तो ये जो बात हो रही है कि कौन फहराएगा झंडा, यहां भारतीय जनता पार्टी के किसी भी, जितने भी आप देखिए कि क्यों ये कहा जा रहा है कि भाई कि कोई सीन नहीं है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं, 2018 में जो सर्वे हुए जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सारे सर्वे बता रहे थे कि 220, 230 सीटें कितनी आई बीजेपी को? 303। अभी सारे लोग 313 बता रहे हैं। अभी लेटेस्ट इंडिया टीवी का सर्वे आया 313। अब आप ये समझिए कि आप कहीं हाफ वे थ्रू नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी की साख में कोई गिरावट नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई नीयत और नीति को लेकर के कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं। विरोध कौन कर रहा था? चाहे वो शाहीन बाग में विरोध हुआ तो वो तो बीजेपी को वोट नहीं करने वाले लोग हैं भाई। ये जो किसान आंदोलन हुआ, ये तो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये तो मुट्ठी भर के लोग, ये दलाल किसान संगठनों के दलाल किस्म के नेता, जो ब्लैकमेलर्स, ये जितने जो है ये सब किसान नेता बनकर क्या है, धंधा क्या है? चुनाव के समय नेताओं के घर जाकर के पैसे इकट्ठा करने, यही तो धंधा है इन लोगों का। कुछ छुपी हुई बात है? तो ये लोगों ने आज भाई क्या हुआ असर? देख, किसान आंदोलन कर लिया, उत्तर प्रदेश में सरकार हटवा दिए क्या? योगी जी को हटवा सके? तो ये कहानी जो है वो क्लियर है कि आज सच देश की जनता में मोदी सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं है। कोई आंदोलन करके दिखाओ भाई। भाई यूपीए सरकार गई, अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि से आए, बैठे, भीड़ आ गई उनके साथ। अभी करो आंदोलन, करते हैं ये लोग आंदोलन। तो ये भाड़े के कार्यकर्ता आते हैं, भाड़े के कार्यकर्ता, जनता नहीं आती। ये केजरीवाल किया था रैली कि दिल्ली की सारी शक्ति खत्म की जा रही है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और तमाम जो रामलीला मैदान में 500 रुपए देकर के लेकर के लोगों को लेकर के आया। जाकर के पता कीजिए, वीडियो देखिए, सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। जनता नहीं आई तो ये बड़ा फर्क हो जाता है। और ऊपर से आप जो है सुरजेवाला क्या कर रहे हैं भाई? गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है, उधर गाली दिया जा रहा है। तो भाई शराब तो ये सब अंग्रेज है ना, ये सब इन लोगों का हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। और रिश्ता नाता होता तो उनको मालूम होता कि भाई ये कलयुग है। शराब जो है लगता नहीं है, उल्टा वरदान हो जाता है अगर पापी लोग जो है इस तरह से शराब देते हैं तो ये पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो, एक तो आपको सारे लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब 2-3 चीज कि आप अकेले, कांग्रेस पार्टी जहां जहां लड़ रही है बीजेपी से, वो अकेले नहीं लड़ सकती।
ममता बनर्जी को भी ये लग रहा है कि बंगाल में वो अकेले नहीं लड़ सकती, नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि वो अकेले नहीं लड़ सकते, तो इसलिए तो आप गठबंधन बनाए हो। भाई नीतीश कुमार की ये हैसियत होती कि वो बीजेपी को रोक लेती, तो नीतीश कुमार का तो बिहार के बाहर कुछ है नहीं। यूपी में आप तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, पंजाब में तो आपका नाम भी लोग नहीं जानते होंगे, हैं? तो आप बीजेपी से कहां लड़ रहे हो? तो बिहार के अंदर में, उसमें भी आपको अलायंस करने की जरूरत पड़ रही है। वो क्यों? क्योंकि आप डीप डाउन यू नो भाई बीजेपी से आप वहां नहीं लड़ सकते। ममता बनर्जी को अगर बीजेपी को हराना है, भगाना है, तो भाई आप अकेले ही लड़ लेते। भाई गठबंधन में आने की आवश्यकता क्यों है? भाई लड़ने वाले और भी हैं, वाईएसआर रेड्डी है आंध्र प्रदेश में, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको जरूरत नहीं है भाई आ जाओ बीजेपी आ जाओ मोदी आ जाओ हम हराएंगे। दावेदारी तो अकेले ही ठोक रही है। तो ये अब दावेदारी भी ठोकेंगे, आप ये भी करेंगे, तो ये कंफ्यूज्ड I.N.D.I.A है। अभी देखिए तिरंगा महोत्सव जो है पूरे देश भर में कितना बढ़िया चला, और आज जो कसर है वो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जरूर जो है देश के नाम ऐसा संदेश देंगे कि लोग उनके ऊपर, देखिए सबसे बड़ी चीज जो इन लोगों को समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री मोदी पे लोग भरोसा करते हैं। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, जनता का जो भरोसा जिस स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, बाकी लीडर्स के साथ नहीं है। और इसीलिए 2024 हो 2025 हो, झंडा अभी प्रधानमंत्री मोदी ही फहराएंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि झंडा वही फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो विपक्षी एकता की हकीकत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने पीएम पद पर दावेदारी ठोक दी, और ये जो तस्वीरें बंगाल से सामने आई है उसने कांग्रेस की अब टेंशन बढ़ा दी है, या यूं कहे कि रातों की नींद अब हराम हो ही जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर ये विपक्षी एकता वाला नाटक कितने दिन और चलता है, साथ ही विपक्ष की तरफ से पीएम पद की दावेदारी और कितने सारे लोग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।